एक ऐसा होता है श्रेष्ठ जिसको उत्तम कहा जाता है, वो तप से टीप लेता है, देरी नहीं करता है, तुरंत। एक ऐसा होता है कि कुछ समय लग जाता है समझने में, और एक ऐसा होता है कि बहुत ही समय लग जाता है, बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है प्रयत्न। जैसे एक अनपढ़ होता है तो अनपढ़ को तो जो है काफी वो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कक्का बारखड़ी आदि जो भी है, बहुत कुछ शुरुआत करनी पड़ती है। एक मध्यम का होता है उसे कुछ थोड़ा कम, और एक उत्तम होता है तो उसके लिए तो डायरेक्ट बता दिया ज्ञान। तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ 3 प्रकार के प्राणी होते हैं जिनके लिए कर्म उपासना ज्ञान 3 कांड होते हैं। कर्म कांड, लेकिन ये जरूर हुआ कर्म कांड भी करेंगे, उपासना भी है, ज्ञान भी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कर्म में ही उलझा रहे, थोड़ा आगे और बढ़े, उपासना भी करें। जो भी आपने इष्ट देव की उपासना करें, जो सबसे बड़ी अगर कोई उपासक है, सबसे बड़ा कोई उपवास है, उपासक है, तो प्रभु का उपासक, भगवान का उपासक हो, क्योंकि सब भगवान का ही है। ये वाणियों में सुना, सबने सुन रहे हैं, ये सारा खेल खलक है, ये सब खलविद ब्रह्म, खलविद ब्रह्म कह दिया तो ये सब खलविद ब्रह्म है, सर्वत्र हरि रूपाई है, ये सब उसी का विव्रत है। तो फिर उसी का जो है हमको व्रत करना चाहिए। व्रत रखते हैं, अनेक प्रकार के व्रत करते हैं। व्रत का मतलब होता है किसी का हो जाना, अरे आवाज मत करो भाई, बीच में बोलो मत, किसी का हो जाना, अपने आप को किसी को समर्पण कर दो। अरे ये जब बताया, या तो आप समर्थ हो जाओ, समर्थ हो, अगर समर्थता नहीं है तो आप किसी का सहारा ले लो। कोई समर्थ हो, समर्थ गुरु का सहारा ले लो तो आप समर्थ हो जाओगे। अब जिसका भी सहारा ले रखा वैसा ही हमारी स्थिति बन रही है, यही तो विचार की बात है। तो कर्म भी है, उपासना भी है, ज्ञान भी है, लेकिन ज्ञान के द्वारा ज्ञान होता ही है। कर्म तो करना पड़ता है, उपासना तो करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान तो होता ही है। ये करना नहीं पड़ता, ये तो होता ही है। और इसके होते हुए जो करे वो ही फिर उसका कार्य माने जाएगा। बिना समझ के बिना विचारे सो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़ा आपका जग में होता सा। बिना विचार के बिना किया हुआ कार्य, तो यहाँ कर्मकांड है, उपासना है, ज्ञान है, लेकिन गुरु के आदेश के अनुसार। गुरु बिना भवनिधि तरह न कोई, ब्रह्मा विष्णु शिव चाहे होई, गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना करता दान, ऐसे दान हराम है कहते वेद पुराण। बताया है करना चाहिए, लेकिन अब यहाँ देखो कर्म की जो बात बताई, कर्म कांड की, अब दान पुण्य आदि करते हैं, लेकिन अगर कोई दानी है, कोई पुण्य करता है, तो गुरु के आदेश, शास्त्र के आदेश के अनुसार जो करता है, तो गुरु का आदेश ये करता है निष्काम कर्म को करते चला जाइए, वही सबसे बड़ा पुण्य है, वही दान है, दान वही है। अरे हम तो कुछ करते हैं तो फिर कुछ मांगते भी तो है ना, चाहे किसी को पूजेंगे या किसी को कुछ देंगे, लेकिन कुछ मांगेंगे कि ऐसे करूंगा, पुण्य कर्म करूंगा तो मुझे धन की प्राप्ति होगी, है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, ये तो फिर पुण्य नहीं माना जाएगा। वापिस मांग रहे हम तो रिटर्न में लो, किसी की सेवा करते हैं तो फिर उसमें कुछ कामना देखते हैं हम। निष्काम कर्म को करते चले जाओ, ये है कर्म। आसक्ति नहीं रखे उसमें, क्योंकि आप जब कर्म करता बनेगा भाव रखोगे तो फिर भोगना पड़ेगा। तो फिर इसमें से फंड तो छूटा ही नहीं हमारा। करता बनेगा भाव रखेगा तो फिर भोगेगा कौन? फिर हम कुछ मालिक बनेंगे इसके सब प्रपंच के, तो फिर इसको फिर कौन संभालेगा? इसको तो फिर कर्मों का कौन भोगेगा? हमको ही भोगना पड़ेगा। यहाँ तक बता दिया, स्वर्ग आदि के अगर भोगन की भी कामना रखी, वो भी आपको जाल में फंसाएंगे, उनको भी आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन सबका क्षय हो जाएगा। ये सब बीतने वाले हैं, लेकिन भक्ति हरि की वो कभी नहीं बीतने वाली, और वही काम करेगी। हरि का भजन है, कहा भी नहीं, हरि का भजन पेट का धंधा, नहीं करे सो मूर्ख अंधा। अरे जो हमको वैसे बताए भी ऐसा कि भाई जो गृहस्थी लोग जो होते हैं, जो अपना मेहनत का कमाई खाकर के उपार्जन करके अपना परिवार पालन पोषण समाज की सेवा करते हैं, उनको क्या दान करने की जरूरत है? बताओ, क्या पुण्य करने की जरूरत है? अपने आप ही हो रहा है वो तो।
मेहनत का कमा करके। वही बात आई ना, सत्य का जीवन है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक सत्य को अगर पकड़ लेगा फिर उसको नाना नाना नहीं करना पड़ेगा। नाना देव पूजनम, ये एक तो भक्ति होती दो प्रकार की, या भक्ति पे बोलता हूं मैं, अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे भक्ति स्वरूप सबसे स्वरूप प्रिय साधन है, क्योंकि भगवान का होना। भक्ति का मतलब क्या होता है? देखो, भक्ति का मतलब होना है कि हम किसी के तो हैं हम। ये ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जो किसी का नहीं हो सकता है। कोई न कोई तो कोई न कोई आधार पकड़ ही रखा है, चाहे कोई परिवार ने या कोई धन दौलत ने या कोई पद ने, किसी का भी तो हो रहा है। ये कोई जैसे मान लो एक पति होता है, एक पत्नी होती है, कोई आपस में ये सब किसी के हो रहे हैं हम, लेकिन यहाँ हो रहा है। ये बात है परमात्मा का हो जाना, भगवान का हो जाना। अब गुरु कह दो परमात्मा एक ही है, मन रे गुरु सेवा घटदारो। तो भक्ति दो प्रकार की होती है। एक भक्ति होती है कि विविचार भक्ति, एक भक्ति होती है अविविचार भक्ति। दो प्रकार की भक्ति होती है। विविचार भक्ति किसको कहते हैं? जो नाना देव पूजना, नाना भगवान मानना, नाना देवी मानना, नाना मानना, अनेक मानना, ये विविचार भक्ति होती है। अब विविचार भक्ति बताओ, जब अनेक को पूजेगा, पूजने वाले कितने हो आप? पूजने वाला तो आप एक ही है, तो एक ही कोई तो पूज सकता है, एक ही तो पूजा हो सकती है। अनेक की पूजा होती नहीं है, अनेक की मान्यता होती नहीं है। अनेक की पूजा, अनेक की मान्यता वो निष्फल होती है, क्योंकि अनेक नहीं हो सकता, एक हो सकता है। आप तो अकेला ही है, एक को मान। तो एक भक्ति जो, एक तो विविचार भक्ति नाना देव पूजनम एक होती है, अविविचार भक्ति एक भक्ति, गुरु भक्ति सबसे श्रेष्ठ बताई है। क्योंकि जिसकी चर्चा हो रही यहाँ, जिसकी भक्ति की जो चर्चा हो रही है, वो गुरु के बिना नहीं समझ में आएगी। गुरु बिना भव नहीं देता रहे न कोई, गुरु के बिना वो भक्ति मिलेगी नहीं हमको। भक्ति का मतलब होता है वो प्राप्ति होनी। हरि दर्शन को भक्ति कहते हैं। लालसा हो, अंदर जिज्ञासा हो, भावना हो, हमारी चाह क्या है, हम किसको चाहते हैं, क्या चाहिए हमको। अब एक तो हमारी चाह ये संसार के भोगों की है, पदार्थों की है, और एक चाह है उधर परमात्मा की। परमात्मा की जो चाह होती है, भगवत जो प्राप्ति की चाह होती है, उसी को भक्ति कहते हैं। और वो भक्ति बिना गुरु के बिना वो भक्ति हो नहीं सकती। तो कहने का तात्पर्य तो यही है कि भूतपूर्व सरपंच साहब बच्चू राम जी, ये सबसे बड़ा दान ये है, ऐसा है दान, तो इसको कहते हैं। ये सेवा बहुत बड़ी सेवा, बहुत बड़ी सेवा। इसमें कोई किसी का अपने पराये की बात नहीं आ रही। ये है देखो सत्संग की व्यवस्था। इनके दिल में ऐसी बात आई कि मेरे यहाँ पर सत्संग होना चाहिए। अब बताओ, इसमें हमको बहुत को लाभ मिल रहा है। अरे घर में कोई बनाएंगे ना कुछ खाने पीने का, आज त्योहार है ना, तो ज्यादा से ज्यादा अपने कोई परिवार के घर के लोग खाएंगे या कोई रिश्तेदार आ जाएगा। लेकिन आज यहाँ देखो ना, देखो सारी समाज, सबको जो है आनंद मिल रहा है, सबके लिए जो है बड़ी ऊंची बात मिल रही है, बहुत अच्छी, सबको शांति मिल रही है। चलो और समझ में नहीं आया तो ये तो कम से कम हुआ जितनी समय तक हम यहाँ इस स्थल पर हैं। ये धर्म स्थल है या ये सत्संग स्थल होता है। धर्म स्थल सबसे बड़ा धर्म स्थल है। धर्म स्थल उसको कहते हैं जहां पर शांति मिलती हो, जहां शांति मिलती हो, जहां प्रेम जगता हो, वो धर्म स्थल होता है। तो अब यहाँ देखें, सबके अंदर एक राग द्वेष सब हट गए, प्रेम है सबके अंदर है, सबको शांति मिल रही है। बहुत अच्छी बात लग रही है महापुरुषों की वाणी को सुन करके, क्योंकि इमृत वर्षा होती है यहाँ। संसार के जो भोग विलास हैं उनमें तो जो है विष वर्षा होती है, यहाँ इमृत वर्षा होती है। इमृत की, और ये इमृत कोई चाहता है, ये जीव चाहता है, किसको है बताओ। अरे भाई, अमरता कोई तो चाहता है, मरना कोई थोड़ी चाहता है। तो यही तो इमृत वाणी है, इसी को तो इमृत कहते हैं, जिसको पी करके फिर ना मरे। अब संसार के जो भोग विलास है उनको पी करके तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। विषय भोग विषम जानो ताका फलसो मृत्यु बचानो, मरना पड़ेगा। लेकिन ये जो है आनंद, ये जो इमृत मिल गया जिनको, उनने फिर इस बात को यश गाया है। ये वाणी संतन की यही तो बात बता रही है। इमृत का ही तो बखान हो रहा है, हो किसका रहा है? वो सत्य इमृत का, जिसका कभी अभाव होता ही नहीं है, वो नित्य अमृत का बखान होता है यहाँ पर। तो धन्यवाद देता हूं मैं अपनी ओर से इन परिवार को। भगवान इनको
ऐसी प्रेरणा देता रहे कि ये आयोजन होता रहे। आगे हमारी समाज, मैं समाज कोई ऐसी समाज नहीं करा, हमारी समाज मानव समाज एक समाज है, ये अनेक समाज नहीं है, बंटवारा नहीं है, समाज एक है और वो है मानव समाज। और मानव समाज काय को लेकर के मानी जाती है? ये मानव समाज की सबसे बड़ी ऊंची कीमत है, ये सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ है, मानव है। तो काय को लेकर के है? सनातन, सनातनी है ये, सनातनी। ये सृष्टि कितनी बार बन गई और मिट गई, कितने युग बीत गए, लेकिन ये सनातनी है, इसका कभी नाश हुआ ही नहीं है। अब ये बात ही तो गुरु भगवान हमको महापुरुष समझाते हैं, अरे तू तो सनातनी है, तू आजकल का नहीं है। अब हमने क्या कर लिया, शरीर का धर्म पकड़ करके, कोई कहता है मैं 5 साल का हो गया, कोई मैं 20 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, और कोई तो कहते मैंने तो 100 पूरी कर ली। लेकिन अरे वो पूरा है, ये 100 की बात छोड़, हजारों वर्ष की उम्र पाई है ने, उनने भी वो पूर्णता नहीं मिली। जो पूर्णता उसको मिली सनातन पूर्ण है, सनातन। और उस सनातन धर्म को पहचानने के लिए ही हमको ये मानव तन मिला है। आप कौन है? मैं सनातनी हूं, ये गुरु महाराज कहता है। अगर हे प्राणी तू सनातनी है, इस बात को स्वीकार कर ले, फिर तेरा ये जो भय है मरने का, जन्मने का, छोटे का, बड़े का, हानि का, लाभ का, ये सारे खत्म हो जाएंगे। सनातनी तू आदि सनातन है, ये बात है। तो आज त्योहार का टाइम है, इसलिए हमने ऐसा रखा कि थोड़ा समय पे आरती करेंगे, सभी अपने अपने घर जाएंगे। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।